हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। ठीक है, और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो 2 बजे होती है, बट आज थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। और सुबह 11 बजे वाली वीडियो नहीं आई क्योंकि इधर थोड़ी बारिश हो रही थी। ठीक है, तो आवाज़ में डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैंने क्लास नहीं लिया। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इतिहास में बिल्कुल शुरू से सामाजिक अध्ययन, जिसमें हम इतिहास सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने जो डिस्कस किया है इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने का स्रोत, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास, नदी घाटी की सभ्यताएं, वैदिक काल, पूर्व एवं वैदिक काल हमने डिस्कस बहुत ही अच्छे से किया था। और महाजनपद काल भी हमने बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे उपनिषद काल, यानी जैन एवं बौद्ध धर्म क्या है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ के अपनी जो तैयारी है बहुत ही बेस्ट तरीके से कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा हम नीचे और करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हो उपनिषद एवं जैन एवं बौद्ध धर्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है जो कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, वो चाहे आपका टेट हो, सुपर टेट हो। अगर आप इसको अच्छे ढंग से समझ लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उपनिषद काल के बारे में चलिए हम जानते हैं, जिसमें जैन एवं बौद्ध धर्म आता है। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ईसा वर्ष यानी 6ठी शताब्दी केवल भारत के लिए ही नहीं वरन समस्त विश्व के लिए एक विपुल क्रांति परिवर्तनों की शताब्दी, यानी जो आपका ईसा वर्ष यानी जो 6ठी शताब्दी थी, केवल भारत के लिए नहीं वरन पूरे विश्व के लिए एक विपुल क्रांति परिवर्तन की शताब्दी थी। और वस्तुतः उपनिषद काल एक ऐसा युग था जिसमें प्राचीन आदर्श एवं मान्यताओं का स्थान नवीन आदर्श एवं मान्यताएं ले रही थी। और इसे संबंध में B.N. लुनिया का कथन सत्य प्रतीत होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है ये इसका जो रोल होता है सबसे अहम होता है। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आप सभी को क्लियर करना होगा। यानी B.N. लुनिया ने क्या बोला है, तो इनका जो स्टेटमेंट है कि ईसा पूर्व यानी 6ठी शताब्दी जिज्ञासा तथा तर्कशीलता का युग था और नवीन गवेषणाओं का युग था और सत्य के अन्वेषणों का काल था। और यह इहलोक और परलोक के रहस्य के उद्घटनाओं का काल था। तो यानी जो आपका उपनिषद काल था जिसमें जैन एवं बौद्ध धर्म था, इसमें B.N. लुनिया का जो कथन है वो बहुत ही सत्य प्रतीत होता है कि उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी जिज्ञासा तथा तर्कशीलता का युग था और नवीन गवेषणाओं का युग था, यानी नए आप कह सकते हो नया खोज हो रहा था। ठीक है, उसके बाद सत्य की खोज हो रहा था। तो जो आपका जैन एवं बौद्ध धर्म था ये बहुत ही इसमें इहलोक और परलोक के रहस्यों के उद्घटनाओं का काल था। अब देखिए, प्रशिक्षु चर्चा कर स्पष्ट करें कि वास्तव में यह काल प्रबल दार्शनिक विचारों को सत्य अनुसंधान का काल था और इसी काल में भारत में मध्य गंगा की घाटी में 2 प्रमुख धर्मों का जन्म हुआ जिन्हें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के नाम से पुकारा जाता है। इन धर्मों में उपनिषदों द्वारा पृष्ठभूमि के आधार पर पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनेक दोषों को उजागर करते हुए भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया है। और इसलिए विद्वानों में ठीक ही कहा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अनेक देशों में आध्यात्मिक अशांति तथा बौद्धिक जागरण का एक विलक्षण युग था और इस युग में संपूर्ण विश्व में धार्मिक क्रांति हुई। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति हुई और इसके परिणाम स्वरूप अनेक नवीन धर्म प्रकाश में आए और इन नवीन धर्मों में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म प्रमुख थे। तो ये तो अभी हम इसके बारे में जानने। ठीक है, जो 6ठी शताब्दी जो था वो बहुत ही क्रांति परिवर्तन, सत्य की इसमें बहुत ही खोज हुई। आप इसको सत्य की खोज का काल भी कह सकते हो।
ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स हम बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ठीक है, कहाँ, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते हैं और जैन धर्म से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म के प्रमुख प्रतिस्थापक तथा 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंड ग्राम में ईसा पूर्व 599 में एक धन संपन्न क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट यानी जैन धर्म का, तो जैन धर्म के प्रमुख प्रतिस्थापक तथा जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप यानी कुंड ग्राम में ईसा पूर्व 599 में एक धन संपन्न क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और महावीर के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था और यह क्षत्रिय ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और इनकी माँ का जो नाम था त्रिशला और वैशाली के लिच्छवी शासक राजा चेटक की बहन थी। इन्हीं के छोटे पुत्र का नाम वर्धमान था जो कालांतर में इनका नाम महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो फ्रेंड, इससे रिलेट हमने ये जितना लाइन हेडलाइन क्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी सबसे पहले तो जैन धर्म के प्रमुख प्रतिस्थापक तथा 24वें तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंड ग्राम में हुआ था। कब हुआ था, तो 599 में एक धन संपन्न क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और महावीर के पिता का नाम, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था और जिनकी माता का नाम त्रिशला था, उनके पिताजी का नाम जो था महावीर के सिद्धार्थ था, ठीक है। अब देखिए, युवा होने पर उनका जो विवाह हुआ था यो किससे हुआ था, तो यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था और जो यशोदा से एक कन्या का जन्म हुआ था, ठीक है। जब यह सन्यासी हुए तो इसी कन्या का पति महावीर का प्रथम शिष्य बना। यानी जो सबसे पहले तो अगर हम इस कहानी के थ्रू अगर बताएं तो सबसे पहले तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली के समीप कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है। और कुंड ग्राम में हुआ, उसके बाद जो इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में हुआ था और यह एक क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिता का नाम था वो था सिद्धार्थ, इनकी माता का जो नाम था वो था त्रिशला और उसके बाद महावीर का बचपन का नाम जो था वो था वर्धमान। और महावीर का शादी एक राजकुमारी यशोदा के नाम यशोदा नाम की लड़की से हुआ था और यशोदा की एक कन्या का जन्म हुआ था जिस कन्या का पति महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना था, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद देखिए, शिष्य बना और वर्धमान बचपन से ही चिंतनशील एवं गंभीर स्वभाव वाले थे, अतः वह अधिक समय सांसारिक जीवन व्यतीत न कर सके। अतः उन्होंने लगभग 30 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात ही संन्यास ग्रहण कर लिया। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है वो कितने आयु के बाद संन्यास ग्रहण कर लिया, तो 30 वर्ष की अवस्था के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया जब उनकी माता पिता की मृत्यु हो गई। यानी जब उनके पिता जो सिद्धार्थ थे और जो उनकी माता त्रिशला थी, जब उनकी मृत्यु हो गई तो महावीर स्वामी यानी जो वर्धमान थे, जिनके पति यशोदा के पति जो वर्धमान थे या आप महावीर स्वामी कह सकते हो, वो क्या किए, संन्यास ग्रहण कर लिए 30 वर्ष की आयु के बाद और ज्ञान की खोज में वे तपस्यारत हो गए और पहले वर्ष में उन्होंने सिर्फ एक वस्त्र धारण किया। यानी जब वह संन्यास ग्रहण किए तो पहले वर्ष में उन्होंने सिर्फ एक वस्त्र धारण किया था और 13 माह के पश्चात यानी 13 महीने के बाद उस वस्त्र का त्याग भी कर दिया और वह नग्न अवस्था में रहने लगे। इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और अपनी तपस्या के 13वें वर्ष जब वह मात्र 42 वर्ष के थे तब उन्हें सर्वोच्च ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने सबसे पहले तो इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और अपनी तपस्या के 13वें वर्ष में यानी
जब वह 42 वर्ष के हुए तब उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वर्धमान महावीर अर्थात सर्वोच्च योद्धा जिन अर्थात विजय निग्रंथ अर्थात बंधनों से मुक्त तथा केवलिन अर्थात सर्वोच्च ज्ञानी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन के आधार पर ही महावीर के अनुयायी जैन कहलाए। ठीक है, यानी सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि जैन नाम क्यों पड़ा, तो इसमें जो पॉइंट्स ये आता है कि जब उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कर ली, कैवल्य की प्राप्ति कर ली, तो उनको कई नामों से जाना जाने लगा, या आप कह सकते हो कि उन्हें हम जो कहने लगे महावीर अर्थात आप सर्वोच्च योद्धा भी, सर्वोच्च योद्धा ना कहकर उनको जिन अर्थात विजयी और निग्रंथ अर्थात बंधनों से मुक्त या फिर केवलीन अर्थात सर्वोच्च ज्ञानी का नाम दिया जाने लगा और इसी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए और जिनके आधार पर ही महावीर के अनुयायी क्या कहलाए, जैन कहलाए। और महावीर के द्वारा चलाया गया धर्म जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ और महावीर स्वामी ने अनेक राज्यों की यात्रा कर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिससे उनके अनुयायियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई और जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महावीर स्वामी ने पावापुरी जैन संघ की स्थापना की। देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आता है कि जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसकी स्थापना की थी, तो महावीर स्वामी यानी वर्धमान ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महावीर स्वामी ने पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की और जैन धर्म के प्रसार में उनके अनेक शिष्यों यथा आनंद, सूरदेव, महाशय, कुंडलकोल्य, कामदेव, ठीक है, नंदिनी निपिया आदि ने भरपूर सहयोग दिया और महावीर स्वामी के मृत्यु के संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है। देखिए इनका जो मृत्यु के बारे में बहुत ही मतभेद पाया जाता है। ठीक है, और इसमें बोला जाता है कि 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट यानी पावापुरी में जो जिन्होंने अपना जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था पावापुरी में जिसने स्थापना किया था, वहीं इनकी मृत्यु हुई 527 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं एक बारी की प्रशिक्षु जैन धर्म के सिद्धांत के निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करें और चर्चा के उपरांत स्पष्ट भी करें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आत्मवादिता एवं अनेकात्मवादिता, निवृत्ति की प्रधानता, कर्म की प्रधानता एवं पुनर्जन्म में विश्वास, मोक्ष अथवा निवारण, त्रिरत्न, तप एवं व्रत, अहिंसा, 18 पाप, पंच महाव्रत, पंच अणुव्रत, जाति प्रथा एवं लिंग भेद का विरोध, वेदों में अविश्वास, यश, पशु बलि एवं कर्म कांडों में अविश्वास, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, तीर्थंकरों में विश्वास। तो ये क्या है, जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको आपको बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैन धर्म के सिद्धांत में महावीर स्वामी ने जिन सिद्धांतों का निर्धारण किया वह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए था, जिसमें जो आपका पहला जो आ जाता था वो आता था अनिश्वरवादिता, सेकेंड जो था वो था आत्मवादिता एवं अनेकात्मवादिता, तीसरा जो था वो था निवृत्ति की प्रधानता जो कि हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, चौथा जो था वो था कर्म की प्रधानता एवं पुनर्जन्म में विश्वास, पांचवा जो था मोक्ष अथवा निवारण, उसके बाद जो आपका था त्रिरत्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। ठीक है, और ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद तप एवं व्रत, आपने ये सीरियल भी देखा होगा, तप एवं व्रत बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और उसके बाद अहिंसा हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका 18 पाप। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना होगा और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो बाद में या कभी भी किसी भी एग्जाम में आप जाके फंसोगे नहीं, आप किसी का भी आंसर बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हो। तो चलिए हम एक पॉइंट अनिश्वरवादिता देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ठीक है। तो अनिश्वरवादिता को एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, महावीर स्वामी का ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स था, जो महावीर स्वामी थे, जो जिन्हें जिन के नाम से जाना जाता था, जिन्हें सर्वज्ञ ज्ञानी, संपूर्ण ज्ञानी, जिन्हें वर्धमान, जिनका बचपन का नाम था, ये ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने न तो ईश्वर का संसार का रचयिता माना है और न ही नियंत्रक। ठीक है, यानी वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उनका जो विश्वास था कि सृष्टि तो अनादि एवं अनंत है। ठीक है, सृष्टि में परिवर्तन तो होते रहते हैं परंतु विनाश कभी नहीं हुआ है, और सृष्टि का निर्माण द्रव्यों, आकाश, काल, धर्म, अधर्म, जीव आदि से हुआ है। तो यानी अनिश्वरवादिता का जो मतलब सिंपल आपका हो जाएगा। और देखिए, प्रश्न ऐसा आता है कि अनिश्वरवादिता किसका सिद्धांत है, किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। और ये किसने सिद्धांत दिया है? तो महावीर स्वामी ने दिया है। और जो अनिश्वरवादिता का जो तात्पर्य होता है कि जो महावीर स्वामी है वो ईश्वर को, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि न तो ईश्वर इसका रचयिता है और न ही इसका नियंत्रक। ये उनका जो विश्वास था, सृष्टि तो अनादि और अनंत, इसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं और इसका विनाश कभी नहीं हुआ है, और सृष्टि का जो निर्माण हुआ है द्रव्यों, आकाशों, काल, धर्म, अधर्म, जीव आदि से ही हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो कि हम इसको बहुत ही अच्छे से कल डिस्कस करेंगे और आप सभी को बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, हम कल इसको डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।